अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। आखिरकार फबीहा की हसरत पूरी हो गई। वो आज अरहम के निकाह में है और उसकी बीवी बनकर उसके सामने खड़ी है। यहाँ पर फबीहा अरहम के सामने शावर लेने के बाद बाल खोलकर खड़ी है और फिर अरहम की हसरतों को भी हवा देने लगी। अरहम तो उसको देखकर बस देखता ही रहा, लेकिन वो अरहम का ध्यान सनाया और बच्चों की तरफ भी करती है, क्योंकि वो चाहती है कि अब सनाया इस घर में वापस आ जाए, ताकि वो देखे कि उसके अरहम को मैंने उससे किस तरह से छीन लिया। वो कितना मान करती थी अपनी मोहब्बत पर, और उसकी मोहब्बत मैंने किस तरह से छीन ली। वो अब सनाया को हारता हुआ देखना चाहती है, इसलिए अरहम के सामने अच्छी बनते हुए कहने लगी, अब सनाया को वापस ले आए, मैं मैनेज कर लूँगी, बच्चों को वापस ले आए। अब तो अरहम वैसा ही करेगा जैसा फबीहा चाहेगी। फबीहा बहुत ही शातिर दिमाग रखती है, इसलिए सुबह सवेरे उठकर अपनी केयर टेकर वाली जॉब स्टार्ट कर दी। सुबह सुबह उठकर रफ़त बेगम को इंसुलिन लगाने के बाद नाश्ता देने का ड्रामा भी करती है और फिर अरहम का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। लेकिन ये सब कुछ अरहम के ऑफिस जाने तक ही है। अरहम के ऑफिस जाने के बाद वो अपना एप्रन उतार कर फेंक देती है और अपनी महारानी वाली लुक में आ जाती है। हादिया और रफ़त बेगम तो उसको देखकर बहुत हैरान हैं। हादिया तो अब फबीहा को बातें सुनाने लगी, क्या समझती हो तुम, ये घर तुम्हारा हो गया, नौकरानी थी ना तुमने कितनी जल्दी प्रमोशन कर ली। नौकरानी से महारानी बनने में चंद ही दिन लगाए तुमने, लेकिन याद रखना ये महारानी वाली लुक तुम्हें ज़्यादा देर तक रास्त नहीं आएगी। आखिरकार मेरी सनाया भाभी को तो यहाँ पर आना ही है, ये घर उनका है। तो यहाँ पर फबीहा हादिया के सामने अपने आप को अयां करते हुए कहने लगी, गलती भी मत करना मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की, तुम अपने घर में चलती बनो, ये तुम्हारा घर नहीं है और मैं सनाया नहीं हूँ जिस पर तुम्हारा प्रेशर चलेगा। मुझसे नीची आवाज़ में बात करना आइंदा। अब तो हादिया को और भी गुस्सा आया। फबीहा का हाथ पकड़ते हुए यहाँ से खींचकर बाहर निकालना चाहा, लेकिन ये सनाया नहीं फबीहा है। अपना हाथ चटक कर छुड़वा लेती है और उसे फिर से धमकाती है, तुम्हें कहा है ना सनाया नहीं हूँ मैं, आइंदा से ये हरकत करने से पहले 100 बार सोचना कि तुम किसके साथ ये हरकत कर रही हो। ऐसे ही कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। हादिया तो सिर्फ फबीहा को देखती रही और अपनी माँ को कोसती रही कि ये किस लड़की का इंतखाब किया आपने। फबीहा तो रफ़त बेगम को भी धमकाती है कि हादिया से कहीं मुझसे बाज रहे, और आप भी, अगर आप दोनों ने कोई गलती करने की कोशिश की तो मैं अरहम को 2 की 4 लगाकर बताऊंगी और वो मुझे अलग करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। दूसरी तरफ बच्चे काफी परेशान हैं, अब अपने बाबा को मिस कर रहे हैं, अपने घर को मिस कर रहे हैं। ऐसे में सनाया जो कि खुद पूरी तरह से टूट चुकी है, वो बच्चों को भी समेटने की कोशिश करती है, और जब सनाया टूटती है तो उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश करती है। सनाया की जिंदगी में काफी मुश्किल वक्त है, लेकिन ऐसे में फबीहा ने जो अरहम से कहा था कि सनाया और बच्चों को वापस ले आओ, क्योंकि फबीहा अब पूरी तरह से तमाशा देखना चाहती है सनाया का, और सनाया को हारता हुआ देखना चाहती है। बस ऐसे ही फबीहा की बात मानते हुए अरहम फिर से सनाया को लेने आता है और आते ही कहने लगा, चलो सनाया घर चलो, अब नाराज़गी ख़त्म भी करो ना। तो सनाया बच्चों की खातिर मजबूर है, इसलिए कहने लगी, ठीक है मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त आपको मानना पड़ेगी, फिर मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगी। अब तो अरहम परेशान हो गया, कौन सी शर्त है। तो वो अरहम को लेकर कमरे में जाती है, जहाँ पर सनाया की माँ, भाभी, भाई और बच्चे सभी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जाकर सनाया कहने लगी, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखते हुए कसम खाइए, फबीहा से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, उससे मुलाकात नहीं करेंगे। अगर आप कसम खा लेते हैं तो मैं अभी के अभी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अरहम ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो फबीहा को अपने निकाह में ले चुका है, इसलिए सबके सामने इतराफ़ करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं फबीहा के साथ निकाह कर चुका हूँ। अब तो सनाया पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि अरहम क्या बोल रहा है। लेकिन अब सनाया फैसला करेगी कि वो उस घर में नहीं जाएगी, ना ही बच्चे उस घर में जाएंगे। इस तरह से सनाया और बच्चे अब यहीं पर रहेंगे। लेकिन हैरपीर भाई और भाभी से तंग आकर, उनकी बातों से तंग आकर सनाया वापस जाने का फैसला भी एक दिन ज़रूर करेगी। लेकिन आखिर वापस जाकर क्या कुछ होने वाला है सनाया की ज़िंदगी में, और कौन से तूफ़ान आने वाले हैं, अरहम और सनाया कैसे एक होंगे। फ्रेंड्स, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि एंड एपिसोड तक है।
अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगा दी है। आप यहीं से क्लिक करते हुए बआसानी उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और मुकम्मल कहानी से अवेयर हो सकते हैं। अगर इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।